अनुराग भदौरिया बोलिए भाई, आप किस तरफ हैं? लॉकडाउन ठीक था या लॉकडाउन गलत था? और अनलॉक करना ठीक है या अनलॉक करना गलत है? अनुराग भदौरिया बोलिए। देखिए, अभी अभी शहनवाज भाई कह रहे थे कि देखिए हमारे पास दवा नहीं है। बिल्कुल सही है, आपने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन में आपने किसी से पूछा तो नहीं? लोकतंत्र के देश में, जहां इतना बड़ा देश है, 30 करोड़ की पॉपुलेशन है, आप सबको बुला के पूछ लेते? उसके बाद मैं अपनी बात कह लूं, पी तो टोको नहीं, मैं सब लोग को बुला के पूछ लेते, उसके बाद जो फंसे हुए लोग थे वो घर चले जाते, उस पर लॉकडाउन करते तो शायद ज्यादा कामयाब रहता। चलिए कोई बात नहीं, आपने कर दिया लॉकडाउन, लेकिन आपने क्या 21 दिन की जो आपने लॉकडाउन किया, उसमें क्या आपने कोरोना के लिए तैयारी की थी? कि आपने हॉस्पिटल्स अच्छे बनाने की उस 21 दिनों के अंदर में क्या कोशिश की कि हम जल्दी से हॉस्पिटल्स अच्छे तैयार कर लें, जल्दी से क्वारंटाइन सेंटर तैयार कर लें, जल्दी से दवाओं की जो भी दवा आपकी हो सकती है कर लें, पीपी किट की तैयारी कर लें? आपने क्या क्या ऐसा नहीं किया? आपके मंत्री बैठे बैठे लूडो खेल रहे हैं, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, ऐसा 21 दिन का ऐसा लगा जैसे 21 दिन की हॉलीडे हो गए हो। आपके मंत्रालय, आपके मंत्री सब घरों में बैठ गए, कहीं रोड पे दिखाई नहीं पड़े, कहीं काम करते दिखाई नहीं पड़े। उनकी जिम्मेदारी उसमें बनती थी कि आप देश को प्रिपेयर करते कि 21 दिन के बाद देश तैयार हो जाएगा कोरोना से लड़ने के लिए। तो आपने 21 दिन को ऐसे लिया जैसे लगता है छुट्टी मना ली गई हो। और सिर्फ एक बार नहीं किया ये मोदी जी ने, एक बार आपने 8 बजे आए, आपने कहा कि लॉकडाउन, आपने बिना सोचे लॉकडाउन कर देते हो। भाई आप कम से कम सोचा तो करो कि यहाँ 52 करोड़ लोग इधर उधर इस देश के अंदर में एक दूसरे से प्रदेश में रहते हैं, वो कैसे अपने घर आएंगे? इसी तरह आपने नोटबंदी में भी यही किया था, आए 8 बजे नोटबंदी हो गई। आप सोचते नहीं हो कि देश पे गुजरेगी क्या? और जब सब कुछ बिखर जाता है तब आप आते हो, विपक्ष ने ये नहीं किया, विपक्ष ने वो नहीं किया, विपक्ष ने ये साथ नहीं दिया। लेकिन जब आप फैसला लेते हो तब विपक्ष को कब पूछते हो? आप जनता के साथ खेल करते हो, पता है आपको? आप उसमें भी राजनीति खोजते हो। तब तबलीगी जमात खोजने लगे आप तबलीगी जमात जितने दिन में खोज रहे थे, उतने दिन में अगर आपने तैयारी कर ली होती हॉस्पिटल्स बनाने की, तो शायद कोरोना की बीमारी इतनी तेजी तरह से नहीं फैलती। लेकिन आप क्या करते हो? आप उसमें भी धर्म खोजने लगे, उसमें भी राजनीति खोजने लगे। हर जगह राजनीति कब नाम लिया तबलीगी जमात? आपको कष्ट इस बात का है कि 21 दिन में तैयारी नहीं हुई, या कष्ट इस बात का है कि 21 दिन में तबलीगी जमात के ऊपर जोर आ गया? धर्म में बांटने की कोशिश करते हो, ये गलत भदौरिया है। जी, ये सनातन आपको कष्ट इस बात का है कि 21 दिन में तैयारी नहीं हुई, या आपको कष्ट इस बात का है कि तबलीगी जमात पे आ गया मामला? बिजली नहीं आ रही है, क्या तैयारी करने की व्यवस्था आपकी नहीं थी? भदौरिया जी, में सांप घूमेगा क्या, ये आपने व्यवस्था की थी किस दिनों में? भदौरिया जी, आप तैयार नहीं? जवाब ले लीजिए रोहित जी। आपने कोई तैयारी नहीं की, आप सिर्फ राजनीति करते हो और विपक्ष को घेरने की राजनीति करते हो। जहां पे 19,000 ट्रेनें वहां मजदूर वोट मर जाए, 70,000 से ज्यादा जवाब दे दूं इन सबका, मर जाए, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। रोहित जी ओके भदौरिया जी, आपको किस बात का गर्व हो रहा है जो हमें शर्माने को? मेरा सवाल बीच में ही रह गया, आपने सुना भी नहीं, पता नहीं सुन के अनसुना कर दिया कि आपको लगा मेरा भाषण बीच में कट ना जाए। मेरा सवाल यह था, आपको कष्ट 21 दिन में लोगों की दिक्कतों से हुआ, या कष्ट इस बात से हुआ कि तबलीगी जमात के ऊपर आ गया मामला? इस बात से ज्यादा तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं कि तबलीगी जमात के ऊपर क्यों आ गया मामला, जबकि अब देश उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। भदौरिया जी, आप अभी भी तबलीगी जमात में फंसे हुए हैं। देश बहुत आगे बढ़ गया है। इस बात का कष्ट हुआ कि 21 दिनों में तबलीगी जमात के मामले जिन राज्यों में थे, जरा वहां से जाके पूछिएगा कि वहां क्या स्थिति थी और क्यों वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते थे कि तबलीगी जमात ने इतने दे दिया। देश को तैयार होना चाहिए था, देश को अपने पैर उस समय उसमें कोरोना से लड़ने के लिए आपको सारी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, जो आपने तैयारी की नहीं। आप इधर जी बता देते हैं, जरा मुझे मौका दीजिए तो मैं बता देता हूँ। रखना चाहिए था। आप क्या भाषण दे रहे हैं बिना बात का? मुझे जवाब देने दीजिए। दिला रहा हूं कि आप मुझे जवाब देने दीजिए। कोरोना पेंडेमिक के वक्त में जानबूझकर बयानबाजी करते हैं, झगड़ा नहीं करते ना, छोड़ देते। भदौरिया जी, झगड़ा नहीं करते, आराम आराम से अपनी बात रख लेते हैं, ठीक है? आप शाहनवाज जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद सौरभ भारद्वाज और आलोक शर्मा। प्लीज बोलिए शाहनवाज जी, जवाब दीजिए। तैयारी क्यों नहीं की 21 दिन में, वो कह रहे हैं? देश देख रहा है। जो बात मैंने ओपनिंग रिमार्क में कही, वही लॉकडाउन की बात आम आदमी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने उस बात को माना जब आपने उनसे पूछा। आज एक पीपी किट नहीं बनता था, 4.5 लाख पीपी किट बन रहा है। N95 मास्क 2.5 लाख बन रहा है। 50,000 हमने खुद से अपने देश में वेंटिलेटर बनाए हैं। देश पूरी तरह तैयार है, कोरोना से लड़ने के लिए खुद भी चिंता कर रहे हैं, पूरे दुनिया की भी निगाह भारत पर है। ये लॉकडाउन जैसा कि अजय आलोक जी ने कहा है कि ICMR से कुछ डॉक्टर के मतभेद हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि चिट्ठी लीक करें, तो आप उसको बात कहें। आपको कोई बात कहनी थी कि वहां पर कहते। सवाल ये है कि जो कांग्रेस पार्टी या लीक नहीं है, सार्वजनिक है सर, पब्लिक डोमेन में है, कोई लीकेज नहीं है। उन्होंने बाकायदे सार्वजनिक किया है उसको और बताया कि प्रधानमंत्री को बता रहे हैं ये बात। बहुत अच्छी बात है। अभी भी देश के लोगों को ICMR पर पूरा भरोसा है, और ICMR ने जितनी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा है, इतिहास गवाह रहेगा
कि इस तरह की संस्था जिस पर हमें गर्व है और उसको साथ में लेकर हमने इस काम को किया है। सवाल यह है कि इन्होंने एक सवाल कह दिया कि हम लोगों ने तैयारी की। आज पीपीई किट, वेंटिलेटर, N95 मास्क, हॉस्पिटल्स का बेड बढ़ाना, ये सब देश के अंदर हुआ है। सही वक्त पे लॉकडाउन हुआ है। कांग्रेस के नेता आलोचना करते हैं, वो जब आपने उनको राज्य की बात याद दिलाई तो वो मान गए। लॉकडाउन सही फैसला था। अभी अनलॉक भी कर रहे हैं हम, तो वो भी एक्सपर्ट की राय लेकर विचार विमर्श करके कर रहे हैं और लोगों के अंदर अवेयरनेस आया है। आज गांव में भी कोई जा रहा है तो वो देख रहा है कि उसको कोरोना को हराना है और सरकार की बातों को माना जा रहा है। इस पर आलोचना करने की जगह विपक्ष का तो काम है। मैं रोज देखता हूं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, रोज मुझे जवाब देना है। मुझे मालूम है कि ये सुबह उठ के क्या प्रेस में कहने वाले हैं। मुझे तो कई बार लगता है मैं पहले ही जवाब लिखकर तैयार कर लूं। इनका काम ही आलोचना करना। एक भी शब्द समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, वो आम आदमी पार्टी के पास पैसे नहीं है, लेकिन अखबार में एडवर्टीजमेंट देने के लिए बहुत पैसे हैं। आप लोग सिर्फ बयानबाजी करेंगे। आप कहेंगे नहीं दिल्ली के अंदर बाहर के लोगों को इलाज नहीं करने देंगे। अरे साहब, दिल्ली के लोगों का ये इलाज कर ले तो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने जिस तरह से हैंडल किया मजदूर के विषय को, उसके वजह से जो मजदूर परेशान हुए दिल्ली में, मुंबई में, उसकी कितनी बड़ी दिक्कतें हुई। इस पर एकजुट रहिए, इकट्ठे रहिए। कोरोना के संकट पर जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, उसका नुकसान इन दलों को होने वाला है।